सभी को जय श्री श्याम। मैं सुशील कुलचानिया उड़ान क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो देखो दोस्तों, अब अपन कुछ क्वेश्चन सीरीज के साथ आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। और बिल्कुल जी बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट्स आपके सामने लेकर आया हूं, तो बिल्कुल सभी का प्रॉपर ध्यान यहाँ पे होना चाहिए। देखो दोस्तों, यदि अपन क्वेश्चनों की बात करें, पहला क्वेश्चन ये है कि 250 का 14% प्लस 150 का इतना परसेंट बराबर 140 है। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, वो इतने परसेंट की बात कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ है, और कुछ ना कुछ या तो आप x ले लो, y ले लो, z ले लो, कुछ भी ले लो, उससे कोई भी फर्क क्वेश्चन पर नहीं पड़ने वाला। तो अब एक बात बताओ, यहाँ पे देखना दोस्तों, मेरे पास कितना आएगा 250, फिर 250 का कितना परसेंट 14%, बिल्कुल आराम आराम से देखो, फिर कितना आएगा 150। का मतलब गुणा होता है, ध्यान रखना भाई, का मतलब क्या होता है, गुणा होगा। इसके बाद में देखो, आप यदि प्रश्नवाचक की जगह x ले रहे हो तो इसका मतलब x%, समझ रहे हो ना मेरी बात को, बराबर में कितना चल रहा है 140 चल रहा है। काटने पीटने वाले 1 0 से 1 0 गया, फिर 1 0 से 1 0 गया। अब देखो दोस्तों, गुणा कर लो, 14 पंजा 70, 7 बच गया, 14 दूना 28 और 7 कितना आएगा 35। फिर यहाँ पे कितना आया दोस्तों 15x, बोलो सही है ना। बटा में क्या चल रहा है, यहाँ पे 10 चल रहा है, यहाँ भी बटा में क्या चल रहा है 10 चल रहा है, और बराबर में कितना आया 140 आया। अब आप एक बात बताओ भाई, यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई, अब यहाँ पे ये 10 क्या है, ये 10, अब देखो स्टेप नहीं बढ़ाने हैं, इस 10 को अपन यहीं गायब करने वाले हैं। आप एक बात बताओ, ये 10 फालतू का है, आप लोगों का मन करेगा, क्या मन करेगा, आप लोगों का इस तरीके से मन करने वाला है, 0 से 0 कट गया, 5 या 15, 5 दूनी 10। आप अपनी भावनाओं को प्लीज काबू में रखना। क्यों? क्योंकि जब अगर हर के अंदर बिंदिया हो, बटा में यदि बिंदिया हो ना, उस बिंदिया का गुणा कर दो पूरी इक्वेशन के अंदर ही, समझ रहे हो ना, इस पूरे के अंदर। यहाँ एक बिंदिया है तो एक बिंदिया का गुणा हो जाएगा, 2 बिंदिया होती तो 2 बिंदिया का गुणा हो जाता। आप अपनी भावनाओं को काबू में रखते हुए आप प्लीज ऐसे मत करना। आप इसको किस तरीके से करोगे भाई, देखना, इस तरीके से आपको नहीं करना, ध्यान से देखना, इस तरीके से मत करना। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, अब 10 का क्या करना है, गुणा करना है, 10 का गुणा करना है ना, ये लो जी 10 का गुणा कर लो, चलो सब में 10 का गुणा करो। आप एक बात, स्टेप नहीं बढ़ा रहा, यही कर रहा हूं, ये 10 का गुणा, ये 10 का गुणा, और यहाँ कितना आएगा, यहाँ कितना आएगा 140 चल रहा है क्या पहले का, और 10 का गुणा और आ गया। बोलो बात समझ में आ रही है क्या? अब एक बात बताओ, ये कट गया और ये कट गया, इसका मतलब ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पे 1400 बनेगा। कितना बना दोस्तों, यहाँ पे 1400 बना। स्टेप तो बढ़ाने ही नहीं है फालतू के। एक बात बताओ, अब एक बात बताओ, आप लोग बहुत ही अच्छे हो, देखो ये 350 है और यहाँ पे 1400 है। अब एक बात बताओ, एक ही परिवार के लोग हैं, इस 350 को उधर लेके जाऊंगा तो इसका मतलब 1400 में से 350 गया, 1050 आया। इसका मतलब क्या बात समझ में आई कि 15x बराबर में कितना आएगा 1050। बोलो, तो यहाँ पे x बराबर में कितना आएगा 1050 बटा में कितना आएगा 15 आएगा। बोलो बात समझ में आ गई क्या? फटाफट से पहले यहां तक डन कर दो। अरे बोलो बात समझ में आ गई ना। अब देखो, अब यहाँ पे देखो, फाइनल देखो, काट लो, यहाँ पे कितने पे कटेगा 7 पे कटेगा ना। अरे 7 पे ही तो कटेगा, 15 छिक्का और 15 7 105 हो गया, इसका मतलब कितना 70 आएगा क्या? अरे बोलो भी कितना आएगा 70 आएगा। इसका मतलब आपका 70% आंसर आ रहा है, और इसमें से कोई भी नहीं है तो इसका मतलब नन ऑफ दीज डी डोगी आ जाएगा, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं है तो ऑप्शन नहीं है तो नन ऑफ दीज आ जाएगा। फटाफट से डन कर दो कि समझ में आ गया। आगे बढ़ रहे हैं फिर, ठीक है ना। तो दोस्तों इस तरीके का यदि क्वेश्चन आ जाए तो ऐसे ही सोचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है दोस्तों, ये कह रहा है कि 550 का, अब मैंने यही तो आपको बताया था, यहाँ पे क्या बताया था कि x y z कुछ भी ले लो, यही तो मैंने आपको बताया था। अब एक बात बताओ, यहाँ पे देखना दोस्तों, यहाँ पे कितना है 550, 550 का वही वापस से कितना x% वही कहानी, और फिर यहाँ पे कितना आएगा 150 का 12%, इसका मतलब कितना आएगा, बोलो जी 12 बटा में कितना आएगा 100 आया, और फिर बराबर में कितना आया दोस्तों 125 आया। अब देखो, जो काटने पीटने वाला काट लो, बिंदिया से बिंदिया गई, फिर बिंदिया से बिंदिया गई। अब एक बात बताओ दोस्तों, यहाँ पे देखना 55x, यहाँ पे 12 को 15 से गुणा करोगे तो 12 15 होता है 180, 15 दूना 30 की 0 3 बच गई, 15 एकम 15 और 3 180 आ गया। अच्छा अब एक बात बताओ, यहाँ पे कितना है 125 है। मैं स्टेप क्यों बढ़ाऊं फालतू के। आप एक बात बताओ, यहाँ पे इसके बटा में 10 बैठा है, इसके बटा में 10 बैठा है, यहाँ 10 का गुणा करूंगा 10 से 10 कट गया। इससे पहले वाले क्वेश्चन में तो बता दिया ना डिटेल से,
यहाँ 10 से 10 के तो ये भी कट गया, यहाँ 10 का गुणा और होगा, इसका मतलब क्या समझ रहे हो, यहाँ बिंदी आ जाएगी, बात खत्म बस। अब एक बात बताओ, इसका मतलब कितना आया, 55x बराबर में कितना आएगा बोलो, 55x बराबर में आएगा 1250 प्लस का कितना आया 180, जो कितना आएगा 0, फिर कितना है 8 और 5 13 का 30, कितना बच गया 1, 2 और 1 3 और 1 4, इसका मतलब बोलो कितना आया 1430 आ गया। बोलो बात समझ में आ गई। इसका मतलब x का मान 55x बराबर 1430 है, तो इसका मतलब x बराबर 1430 बटा में कितना आएगा 55 आएगा। सर काटे कैसे, देखो एक ही पाड़े से कट जाएंगे। बटा में क्या है 55 है, बटा में क्या हो 11 आ जाए, 22 आ जाए, 33 आ जाए, 44 आ जाए, 55 आ जाए। फटाफट से माइंड में ये ट्राई करना चाहिए कि सर 11 के पाड़े से कटने वाला है। अब यहाँ पे इसको काटूंगा, 11 कम 11, 11 तिया 33, 130 आया, 11 5 55। बोलो बात समझ में आ गई। का काटना तो आता है, नहीं आता तो मैंने सिखा दिया। ये देखो 11 कम 11, 3 बच गया, 11 तिया 33। इसको काटो कितना, 5 दूनी 10 और 5 का कितना आएगा 30, 26 आपका आंसर आएगा, जो ऑप्शन में नहीं है। इसका मतलब डी डॉगी आंसर आ जाएगा। डन कर दो फटाफट से कि सर हमें ये दोनों क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गए। बोलो फटाफट से। देखो नेक्स्ट आगे बढ़े जी। अब देखना दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, ये भी थोड़ा इसी तरीके का ही क्वेश्चन है ना, बस थोड़े थोड़े छोटे छोटे चेंजेज है। इसमें चेंजेज क्या है कि इस बार यहाँ पे प्रश्नवाचक दे दिया और कुछ इसमें माइनस वाइनस इसने कर दिया। तो देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन को अपन कैसे करने वाले हैं, देखो 160 का 45%, ये लो जी 160 का 45% बटा में 100, फिर उसके बाद में कितना है जी 250 का 14%। बोलो बात समझ रहे हो ना। फिर यहाँ पे ये क्या x ले लिया इसकी जगह, और फिर यहाँ पे कितना आया 23 आया। देखो दोस्तों यहाँ पे अब ध्यान से देखना प्लीज, ये 0 से 0 ये कट गया, ये कट गया। आप एक बात बताओ, 10 का पूरी इक्वेशन में गुणा करना पड़ेगा ना, तो यहाँ पे कितना आया, अब देखो वो बाद में करेंगे। 16 85 कितना है 8, 16 चौका 64 और 8 कितना आएगा 72, 720 आया। बट्टा में 10 नहीं लगाएंगे क्योंकि 10 तो कटना ही है, बाद में पूरे में गुणा करना पड़ेगा। और यहाँ पे कितना आएगा 14 5 70 कितना आया 7, 14 दूना 28 और 7 कितना आया 35 आया। अब एक बात बताओ, यहाँ पे 10 है, 10 का गुणा किया 10 से 10 कट गया, 10 से 10 कट गया। अगर इधर 10 का गुणा किया तो बराबर के दूसरी साइड भी तो 10 का गुणा करना पड़ेगा। यहाँ 10 का गुणा करूंगा तो 10x माइनस का कितना आएगा 230 आएगा। बोलो बात समझ में आ गई क्या। अब देखो जी, ये वाले दोनों और ये वाला एक ही परिवार के लोग हैं। अब इसको इधर ले आओ भाई, ये वाले दोनों और ये एक ही परिवार के लोग हैं, ये वाला इधर आएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे एक बात बताओ, 1070 तो ये आया और प्लस में 230 ये आ जाएगा। अरे समझ गए ना। तो बराबर में 10x चल रहा है। बोलो बात सही है क्या। इन दोनों को जोड़ लो और जोड़ने पे कितना आएगा, पहले 30 जोड़ लो 1100, 200 ऊपर वाले 1300, इसका मतलब इसके बाद में कितना हुआ बोलो, 10x का मान कितना है दोस्तों 1300 है। x का मान देखो, ये बिंदिया से बिंदिया कट जाएगी, ये लो जी तमीज से बता दिया मैंने, तमीज से बता दिया, ये लो जी 130 आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा दोस्तों, सी के टी आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा, सी के टी। तो यहाँ पे मैंने दोस्तों आपको बिल्कुल अच्छे वे में आपको बता दिया। अब यहाँ पे ना इतना तामझाम करने की जरूरत नहीं थी, एक स्टेप में खत्म हो सकता था क्वेश्चन। इस एक स्टेप में यहाँ तक, मैं कह रहा हूँ जी यहाँ तक क्वेश्चन खत्म था। ये तो आगे स्टेप टू स्टेप समझाने के लिए मैंने बता दिया। बोलो डन कर दो फटाफट से कि समझ में आ गया। तो ये एक जैसे क्वेश्चन थे, कुछ छोटे मोटे चेंजेस थे, वो मैंने आपको बता दिए हैं। बढ़े आगे। अब देखो जी नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि अपन बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। देखो बिल्कुल पप्पू सा क्वेश्चन है और थोड़ा सा अलग भी क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे कितना है 60, 60 का मतलब होता है गुणा, और किसकी बात 15%। बोलो बात समझ में आ रही है क्या। तो यहाँ पे काटो, ये 0 से 0 कट गया, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, और आप एक बात बताओ 3, बोलो 3 तिया कितना 9 आया कि नहीं आया, ये आपका आंसर आ गया। बात समझ में आ रही है। ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया, ए एप्पल आ गया। इससे पहले वाले क्वेश्चन में और इन क्वेश्चनों में आपने एक फर्क नहीं देखा, वो फर्क भी मैं बता देता हूँ। देखो वो फर्क क्या है, यहाँ पे आप 45% जानते हो, 45% का फ्रैक्शन कितना होता है, कमेंट करके बता दो फटाफट से। 9/20 होता है। आप यहाँ पे डायरेक्ट 9/20 भी लिख सकते थे। मैंने क्यों नहीं लिखा, क्योंकि मैंने इसलिए नहीं लिखा कि क्योंकि यहाँ पे 100 रखूंगा ज्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि 1 0 से 1 0 तो दोनों में कट जाएगी, जो 1 0 बचेगी वो बाद में मल्टीप्लाई हो जाएगी सब में, इसलिए मैंने नहीं लिखा। अब यहाँ पे तो सर आप इस क्वेश्चन में क्यों लिख रहे हो, क्योंकि इस क्वेश्चन में इसलिए लिख रहा हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। आप एक बात बताओ, यहाँ तो मैंने लिखा है 15/100, मैं 15/100 क्यों लिखूं जब मेरे को 15% का फ्रैक्शन पता है। अरे मैंने जो आपको भिन्न लिखाई थी वो देखने के लिए थोड़ी लिखाई है, उसको यूज करना है। अब यूज कर रहा हूं, ध्यान से देखना।
आपने कहा 60, क्वेश्चन वाले ने दे रखा है का मतलब गुणा होता है। 15% का फ्रैक्शन कितना होता है बोलो? 15% का फ्रैक्शन सर 3/20 होता है। और ये देखो 20 तिया 60, 3 तिया 9, बात खत्म। डन कर दो फटाफट से कि हाँ जी बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया है। तो दोस्तों यहाँ पे फ्रैक्शन मैंने यहाँ पे क्या यूज कर लिया? फ्रैक्शन यूज कर लिया, जो आप लोग जानते हो। देखो फटाफट से, ठीक है जी। इसके बाद में देखना नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अलग टाइप का क्वेश्चन देखो। देखो यहाँ पे ये कि एक संख्या का 35%, एक संख्या का 35%, बोलो मेरे साथ साथ, एक संख्या का 35%। क्या वो संख्या पता है? नहीं पता। इसका मतलब कुछ लेना पड़ेगा। इसका मतलब मैंने वो संख्या ले ली, क्या है? x है। इसका 35%। अच्छा एक बात बताओ, एक संख्या का 35% और 35% का फ्रैक्शन कितना होता है? 7/20 होता है। कितना होता है? 7/20 होता है, जो 91 है। बात समझ में आ रही है ना? अगर मैं कह रहा हूं जी एक स्टेप में, ये देखो कितने पे कट गया बोलो? 13 पे कट गया ना, 13 7 91। और यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे क्या, ये भाग में, इधर आके गुणा में, इसका मतलब कितना आएगा? 13 गुणा 20 बराबर में कितना आया? 260। यही आपका आंसर आया। ऑप्शन नंबर बी बबली आ जाएगा। बोलो। तो अच्छा, अब कुछ लोगों को यहाँ पे ये ऐसा लग रहा होगा सर ये आपने इसे काट कैसे दिया, वो भी मैं बता देता हूँ, डिटेल से सुन लो। हमेशा ध्यान रखना, बराबर के एक साइड होता है वो दूसरी तरफ जाके पलट जाता है। जैसे x गुणा में 7/20 है और बराबर में 91 है, तो आप यहाँ पे ध्यान रखना, जो इधर वाला गुणा में है ये बराबर से इधर गुणा में, तो उधर जाके पलट जाएगा। उधर जाके जब ये पलटेगा तो 91 गुणा में 20 बटा में कितना आया? 7 आया। तो अब आप एक बात बताओ, ये देखो 13 7 91, 13 गुणा 20 बोलो 260 आया। तो दोस्तों मैं यही कहानी तो यहाँ पे समझाना चाह रहा हूँ आपको। तो यहाँ पे इतना तामझाम करने की जरूरत नहीं, आप तो डायरेक्ट देखो वो संख्या कितनी है, x गुणा में कितना आया? 7/20 बराबर में कितना? 91। अब आप बोलो सर हमें तो और शॉर्ट करना है, और शॉर्ट करना है, तो फिर कैसे सोचोगे? फिर वो तो प्रैक्टिस, देखो वो तो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। फ्रैक्शन बताओ, फ्रैक्शन में 7/20 है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे इसने जो वैल्यू दे रखी है ना, वास्तव में यदि देखी जाए तो जो इसने 91 दे रखा है वो 7 की वैल्यू दे रखी है। दूसरे वे में सोचा जाए तो वो क्या क्या कह रहा है कि जो 91 है वो 7 की वैल्यू है, इसका मतलब 20 की निकालनी है। अरे 91 7 की वैल्यू है, 20 की निकालनी है, तो इसका मतलब क्या आएगा? 91 गुणा में 7 और गुणा में 20 आएगा, तो वो 13 गुणा, समझ रहे हो ना? 13 7 91, 13 गुणा 20 कितना आ जाएगा? 260 आ जाएगा। तो ये क्या है? सबसे ज्यादा शॉर्ट है, परंतु आप इसको ध्यान में रखना तो स्वास्थ्य के लिए थोड़ा अच्छा रहेगा, ठीक है ना? क्योंकि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, ज्यादा शॉर्टकट भी नहीं है ना, समझ रहे हो ना? हाँ जी, यहाँ तक डन कर दो फटाफट से, यहाँ तक फटाफट से डन कर दो, हमें समझ में आ गया। फिर आगे बढ़ रहे हैं जी। बात तो वही है ना भाई, यहाँ पे देखो अभी मैंने बात बताई, बात तो वही है कि 7 का मान 91 है, 20 का निकालना है, तो 7 का मान 91, 1 का 91/7 गुणा 20, बात खत्म। ये लो, सबसे सबसे शॉर्ट चाहिए तो यही है। पर सबसे शॉर्ट चाहिए तो जो मैंने अभी शब्दों में बोला यही है, पर बात तो वो यही है। अरे बात तो यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भैया। देखो ये कह रहा है एक संख्या, वो संख्या हमें पता नहीं है, इसका मतलब 32 बटा में कितना आएगा? 100 आएगा। वो कह रहा है कि 56 है। एक संख्या का 32% क्या है? 56 है। तो अब काट लो इसको दोस्तों, काट ले, 4 से काट लो ना इसको। 8 चौका 32 और 25 चौका 100। बोलो बात समझ में आ गई? अब यहाँ पे वही बात जो शब्दों में बोले थे, 8 का मान 56 है, तो इसका मतलब 25 का चाहिए। या तो ऐसे बोल दो, या फिर क्या बोलोगे, या फिर आप ऐसे बोल दो कि 8 7 56, और यहाँ पे क्या है? 25 क्या है? भाग में, उधर आके गुणा में, इसका मतलब 7 गुणा में 25। और यहाँ पे बताओ फिर कितना आएगा? 25 चौका पे, पहले 25 चौका पे आ जाओ, 25 चौका 100 होता है ना? अरे बोलो रे, 25 चौका 100, तो 25 छिका 150। पूछा कितना है? 7 गुणा, इसका मतलब कितना आ जाएगा? 175। ऐसे सोच लिया करो ना, आंसर आ गया। कौन सा ऑप्शन है? सी के टी आ जाएगा। तो फटाफट से डन कर दो कि हाँ सर इस तरीके के ये भी क्वेश्चन हमें समझ में आ गए हैं। अभी बहुत अच्छे अच्छे और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन अपन करने वाले हैं दोस्तों। अभी तो परसेंटेज की शुरुआत है। अब देखो जी,
यहाँ पे देखो दोस्तों आपके पास क्या है, b माइनस का a है। भी थोड़ा ध्यान से देखना, देखो यहाँ पे है b माइनस का a और गुणा में कितना है 30% है, उधर कितना है b प्लस का a और कितना है 18% है। अच्छा एक बात बताओ दोस्तों, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना कि परसेंट से परसेंट काट देना, बस डायरेक्ट ही सोचना है, परसेंट से परसेंट कट जाएगा। सुनो कटेगा कैसे, अगर मैं इसका बटा में 100 लगाऊं और इसके बटा में 100 लगाऊं, का मतलब तो गुणा आ जाएगा। अरे समझ रहे हो ना, तो परसेंटेज का मतलब 100, तो ये 100 से 100 कटेगा कि नहीं कटेगा, अरे 100 से 100 बाद में कटेगा ना, तो इससे बढ़िया है यहाँ पे काट के लिख लो, इसको काट लो, देखो इनको काट लो, यहाँ पे इसको 5 छिक्का 30 और 6 तिया 18। बोलो बात समझ में आ गई क्या, कहानी समझ में आ गई ना। तो यहाँ पे देख लो दोस्तों, अब तो बिल्कुल इजी हो गया क्वेश्चन। देखो यहाँ पे कितना आएगा, 5v माइनस का कितना आया 5a आया, बराबर में कितना आया 3b प्लस का कितना आया 3a आया। अब आप एक बात बताओ, एक परिवार वाले एक साइड कर लो, दूसरे परिवार वाले एक साइड कर लो। इस 5a को इधर ले आओ और 3b को इधर ले आओ, 3b को इधर लेके आऊंगा, 5 में से गया, 5 में से 3b गया, 2b आएगा, और ये जो उधर उठ के जाएगा तो ये माइनस का 5 है, उधर जाके प्लस का, इसका मतलब बोलो कितना आएगा 8 ही आएगा। और मैंने आपको एक बात भी बताई थी, यदि आप नहीं भी बताई तो सुन लेना, ये देखो अभी एक बात बता रहा हूं, यदि नहीं भी बताई तो सुन लेना ना, नहीं बताइए। देखो वो बात क्या है कि जो जिसके पास बैठा होता है वो उसका मान कभी नहीं होता, वो उसका मान कभी नहीं होता। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि b का मान 8 है और a का मान 2 है, जो जिसके पास बैठा होता है वो मान है कभी नहीं होता, ध्यान रखना। तो यहाँ पे इसने क्या पूछा है, a अनुपात b पूछा है क्या, a अनुपात b, अरे a अनुपात b पूछा है ना, तो यहाँ पे देखना एक बार और भी कट रहा है, काट लेना, यहाँ पे ये आएगा 4 और ये आएगा 1, इसका मतलब b का मान तो कितना आ रहा है 4 आ रहा है, a का मान कितना आ रहा है 1 आ रहा है, इसका मतलब कितना आएगा 1:4। यही आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा दोस्तों, बी बबली आ जाएगा। फटाफट से डन कर दो, समझ में आ गया ये क्वेश्चन भी। भाई यहाँ पे अगर इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए तो डायरेक्ट परसेंट से परसेंट काट दो, ये दोनों एक ही फाड़े से कट जाएंगे और बाद में ये एक स्टेप और है। बोलो कर लोगे क्या, फटाफट से डन कर दो कि समझ में आ गया क्वेश्चन। अब देखो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी, एग्जाम की दृष्टि से ठीक क्वेश्चन है, देखना। ये देखो क्वेश्चन ये कह रहा है कि चीनी के भाव में, देखो दोस्तों अभी अपन ने जितने भी 3-4 टाइप के क्वेश्चन पढ़ लिया ना, तो क्वेश्चन फटाफट से ये बता दो कि हाँ जी बिल्कुल हमें प्रॉपर वे में समझ में आ रहे हैं। इस क्वेश्चन को देखो कैसे करेंगे, इसमें मैं आपको बिल्कुल बढ़िया तरीका बता रहा हूँ, कोई फॉर्मूला नहीं रटना। देखो कैसे करेंगे, बिल्कुल देसी तरीके से सोचना है। चीनी के भाव में 25% की वृद्धि हो जाने पर, आप एक बात बताओ, यहाँ पे देखो कि चीनी पहले 100 की थी, अब 125 की आ रही है, यानी इसका मतलब वृद्धि कितने की हो रही है 25 की। वृद्धि कितने की हो रही है, 25 की वृद्धि हो रही है, यानी पहले 100 की आती थी, आज यानी पहले 100 की आती थी, आज 25 की वृद्धि हो रही है, इसका मतलब आज 125 की आ रही है। अब देखो जी नेक्स्ट लाइन में क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि वृद्धि हो जाने से कोई गृहिणी अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे, कोई गृहिणी अपने खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे ताकि खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े। सीधी सी बात है, आप पहले मार्केट से 100 रुपए की चीनी लाते थे, चाहे 5 किलो आए चाहे 2 किलो आए, कितनी आए, चाहे 2 केजी लेके आते थे चाहे 5 केजी लेके आते थे, तो घर वालों ने क्या कहा, घर वालों ने ये कहा कि जी चीनी का भाव बढ़ गया है, चीनी का भाव बढ़ गया, आप चीनी है घर पे कम यूज करो। यानी मोटी मोटी बात क्या है कि मैं तो आज भी 100 रुपए दूंगा और कल भी मैं 100 रुपए देता था चीनी के लिए, तो इसका मतलब क्या, पहले चीनी 100 रुपए में ज्यादा आती थी, आज कम आती है, तो इसका मतलब गृहिणी को क्या करनी पड़ेगी, उसकी खपत को कम करना पड़ेगा। अरे उसकी खपत को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि मेरे को तो 100 की लानी है, अगर मैं ज्यादा की लेके आऊंगा तो खर्च बढ़ेगा। समझ रहे हो ना, आप मेरी भावनाओं को समझ गए। बस यही कहानी यहाँ पे है, बस यही कहानी यहाँ पे है। चीनी के भाव में 25% की वृद्धि होगी, पहले 100 आज 125। वृद्धि हो जाने से कोई गृहिणी अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे कि खर्च पर कोई भी फर्क नहीं पड़े। तो आप एक बात बताओ, 100 से 125, इसका मतलब गृहिणी को 25 की कमी करनी पड़ेगी। बोलो फटाफट से, गृहिणी को कितने की कमी करनी पड़ेगी, 25 की, जो बड़ा है वो है ना। तो यहाँ पे देखो इसका मतलब 25 की कमी। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे कंफ्यूज होते रहते हैं कि कमी 25 125 पर होगी 100 पर होगी, यहाँ बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि कमी है वो 125 पर होगी 100 पर होगी। समझ रहे हो ना। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे जो कमी है वो किस पर होगी, 125 पर होने वाली है। बात समझ रहे हो ना। इसका एक देसी तरीका बताता हूँ याद रखने का, याद रख लेना ना। कैसे
कि यहाँ पे देखो कमी कितने की करनी है, 25 की करनी है, किस पर करनी है, 125 पर, क्योंकि 125 पर 25 की होगी तभी तो वो एक जगह 100 आएगा, समझ रहे हो ना। अरे समझ गए ना, यहाँ पे आप 100 पर मत कर देना, 100 पर मत कर देना, क्योंकि फिर एक तरफ तो 75 और एक तरफ 125, ये कॉम्बिनेशन सेट नहीं बैठेगा। आप ये देसी तरीके से याद रखो, फॉर्मूले से मत याद रखो। तो बोलो फटाफट से, यहाँ पे 125, देखो यहाँ पे कितना है, 100 से 125, कमी कितने की करनी है, 25 की, किस पर दोस्तों, 125 पर। काट लो, अरे काट लो इसको, कितने पे कटेगा, 25 चौका 100, 25 पांजा कितना होता है, 125। तो आप एक बात बताओ, 1/5 आया कि नहीं आया, और 1/5 फ्रैक्शन है, भिन्न है, 1/5 डायरेक्ट वो बातें, पुरानी बातें याद करो, कितना आएगा, 20% आएगा। कितना आएगा जी, 20% आएगा, ए प्लस आंसर आ जाएगा। तो वहां पे मैं आपको बता रहा था दोस्तों, यूज होगा, उन फ्रैक्शनों का यूज होगा, जिसको वो याद है, वो बेस क्लियर है, फिर कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। डन कर दो, ये क्वेश्चन समझ में आ गया। और दोस्तों ये अभी तक का नया क्वेश्चन था, और यदि अब इसके बाद में यदि ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो वैसे ही सोचने हैं। देखो ओके, अब देखना भाई नेक्स्ट आगे ये क्वेश्चन देखो जी, ये क्वेश्चन देखो, यहाँ पे छोटा सा थोड़ा सा ये कर लेना। देखो ये अभी तक का नया क्वेश्चन है जी, अभी तक का नया क्वेश्चन है ये, अभी तक का नया क्वेश्चन। ये देखो जी, इस क्वेश्चन को कैसे सोचेंगे, ध्यान देना भाई। प्रीति ने किसी परीक्षा में 10% अंक प्राप्त किए, यहाँ पे प्राप्त किए, यहाँ पे ऐसे लिखो 10% अधिक प्राप्त किए, 10% अंक अधिक प्राप्त किए, यहाँ ये मैंने लगा दिया 10% अंक अधिक प्राप्त किए, जो उसके उत्तीर्णांक से 30% अधिक थे। यानी कहने का मतलब, अब लास्ट में क्या कह रहा है कि यदि परीक्षा का उत्तीर्ण प्रतिशत 30% हो, यदि परीक्षा का उत्तीर्ण प्रतिशत, मोटी मोटी बात क्या है कि प्रीति को परीक्षा में पास होने के लिए 30% नंबर चाहिए, ठीक है, परंतु प्रीति ने क्या है कि ज्यादा मेहनत की, वो 10% फालतू ले आई। इसका मतलब प्रीति कितने परसेंट नंबर लेके आई, पहला क्वेश्चन तो मेरा यही है। मेरी भावनाओं को समझो, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि प्रीति को पास होने के लिए 30% नंबर चाहिए। प्रीति क्या है कि उसने दिन रात मेहनत की और 10% अपने पास से 10% फालतू ले। इसका मतलब प्रीति कितने परसेंट फालतू, कितने परसेंट लेके ओवरऑल, फालतू तो 10 सही है, अरे समझ रहे हो ना। इसका मतलब प्रीति है वो 40% नंबर लेके आई है। अच्छा इतनी बात समझ में आ गई। अब वो एक बात बताओ, क्या वो परसेंटेज में पूछ रहा है क्या प्रीति कितने लेके? नहीं सर, लास्ट वाली लाइन पढ़ो तो प्रीति कितने अंक लेके आई है, या फिर प्रीति ने कितने अंक प्राप्त किए हैं, समझ रहे हो। इसका मतलब उसने परसेंटेज में अंक नहीं पूछे हैं, वो तो कहता है हमें बिना परसेंटेज के अंक बताओ कि वो कितने अंक लेके आई है, समझ रहे हो ना। परसेंट पूछे तो 40% लेके आई है, ओके, परंतु परसेंटेज का पूछा नहीं। तो अब सुनना भाई, अब आप एक बात बताओ, देखो एक जगह तो है 10% अधिक लेके आई है भाई, एक जगह तो क्या है 10% अधिक लेके आई है, अरे दिख रहा है ना 10%। एक जगह तो ये कि 10% अधिक लेके आई है, और एक जगह है कि 30 अंक अधिक लेके आई है, ये ध्यान रखना भाई। एक जगह यानी मोटी मोटी बात क्या है कि 10% का मान 30 है, बस बात यही है, 10% का मान 30 है भाई। एक जगह तो 10% ज्यादा लेके आई है, एक जगह 30 अंक ज्यादा लेके आई है। इसका मतलब 10% का मान कितना है, 30 है। तो यहां से बोलो कितना, यहां से एक का बोलो कितना आएगा दोस्तों, यहाँ पे 3/10 और 100 का कितना आएगा, गुणा में 100 तो करेंगे ही करेंगे। एक बिंदिया से एक बिंदिया कट गई, इसका मतलब जो पेपर था वो 300 अंक का था, पेपर था वो कितने अंक का था, 300 अंक का। बात समझ में आ गई ना। अब पेपर 300 अंक का था कुल, तो प्रीति ने कितने परसेंट अंक प्राप्त किए हैं, बोलो जी। प्रीति ने 40% अंक प्राप्त किए हैं, तो 300 का 40% आपको पता ही है कितना आएगा, 120 आएगा। इसका मतलब प्रीति ने 120 अंक प्राप्त किए हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, बी बबली आ जाएगा। डन कर दो कि ये क्वेश्चन हमें समझ में आ गया। और यदि आगे इस तरीके का क्वेश्चन मिले तो इसी तरीके से करना है। देखो फटाफट से, हाँ जी हो गया। इसके बाद में देखो जी नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये क्वेश्चन देखो, किसी परीक्षा का उत्तीर्णांक 33% है, अंशुल ने कितने प्राप्त किए भाई? 160 अंक प्राप्त करता है परंतु 38 अंक से फेल हो गया। आप एक बात बताओ, अंशुल को पास होने के लिए कितने चाहिए? 33%। अंशुल को पास होने के लिए कितने परसेंट नंबर चाहिए? 33% नंबर चाहिए। बेचारे ने दिन रात मेहनत की है परंतु 160 से लुढ़क गया, सॉरी 160 तो लेके आया, 38 से लुढ़क गया। समझ रहे हो ना? यानी पास होने के लिए कितने परसेंट चाहिए? 33% चाहिए। पास होने के लिए 33% चाहिए। उसने दिन रात मेहनत की और 160 नंबर ले आया, लेकिन 38 से लुढ़क गया। यदि कैंडिडेट 38 नंबर और ले आता तो पास हो जाता ना पूरा पूरा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि 33% का जो मान है वो 160 प्लस का 38 है। समझ गए ना भाई? यहां पे देखो, वो कह रहा है कि उत्तीर्णांक 33% है, कोई बात नहीं है, उत्तीर्ण होने के लिए पूरे 33% नंबर चाहिए। बंदा नंबर 160 लेके आया परंतु 38 से फेल हो गया। इसका मतलब 160 प्लस का 38 यदि ले आता तो बंदा पूरा पूरा पास हो जाता। तो इसका मतलब हमें यहां से क्या कहानी समझ में आई है कि 33% का मान 198। अरे 33% का मान 198, तो एक का यहाँ पे कितना? 198 बटा में 33, और फिर 100 के लिए गुणा में 100 करना पड़ेगा। और यहाँ पे यदि आपको ध्यान हो तो मैंने पीछे बताया भी था कि यदि सॉल्यूशन अगर इस तरीके से अपन कर रहे हैं और बटा के अंदर इस प्रकार कोई भिन्न आ जाए और हर के अंदर क्या बैठा हो, कोई 22 बैठा हो, 33 बैठा हो, 55 44 बैठा हो, पक्का 11 से कटेगा। 11 से काट लो इसको, कितना आएगा? 11 कम 11, 11 88, ये 11 तिया 33, ये 6 तिया 18। इसका मतलब आप एक बात बताओ, 600 आया कि नहीं आया? अब आपके माइंड में ये चल रहा है कि यार ये 600 है क्या? ये 600 नंबर यानी कितने नंबर का पेपर था? ये नंबर है 600, कुल नंबर है, टोटल नंबर है। यानी इसका मतलब अंशुल का जो पेपर था ना वो 600 नंबर का था। अंशुल का जो पेपर था वो 600 नंबर का था। इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी ऐसे ही किया था, इस वाले क्वेश्चन में भी यही होगा। समझ रहे हो ना? अगर उत्तीर्णांक बराबर उत्तीर्णांक, एक जगह उत्तीर्णांक परसेंटेज में, एक जगह उत्तीर्णांक नंबरों में, अगर इस तरीके की कंडीशन आएगी तो वहां से कुल पेपर कितने नंबर का था वो आएगा। बिल्कुल जी, समझ गए आप, है ना? अब देखो एक बात बताओ, यहाँ पर मेरे पास कितना आया जी? 600 आया। अब वो कह रहा है तो बताओ अंशुल ने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं? अंशुल ने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं? आप एक बात बताओ, अंशुल ने कितने नंबर प्राप्त किए हैं? 160। अंशुल ने कितने? 160। कितने में से? 600 में से। अरे भाई कितने में से? 600 में से। गुणा में क्या आएगा? 100 आएगा। गुणा में कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। ये लो जी, 2 बिंदिया से 2 बिंदिया कट गई। अब आप एक बात बताओ, यहाँ पे 80 का 2 गुणा है और ये 3 का 2 गुणा है, तो आप एक बात बताओ, 80 बटा में 3, 80 बटा में 3% आया। और 80 बटा में 3% आपको कहीं दिख रहा है क्या ऑप्शन में? ऐसा नहीं दिख रहा, तो इसका मतलब इसको चेंज करना पड़ेगा मिश्रित भिन्न में। और दोस्तों मैंने मिश्रित भिन्न आपको कई बार बता दिए पीछे, आप खुद ही चेंज करोगे इसको। मेरे को तो यहाँ पे क्या दिख रहा है? बटा में 3 दिख रहा है, 3 वाला ये एक ही ऑप्शन है, बी बबली आंसर आ जाएगा। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर यहाँ तो चलो इस क्वेश्चन में तो एक ही ऑप्शन है, अगर बटा में 3 वाले एक से ज्यादा होते तो भाई फिर मैंने मिश्रित भिन्न आपको वो बताई हुई है, उस तरीके से 80 के अंदर 3 का भाग देना। समझ गए ना? बताया था ना, जो निकम्मा ऊपर जिसे भाग दिया जाता है बट्टा में, जो आया साइड में चिपका दो। तो ऐसी ऐसी बातें अपन ने बिल्कुल पहली वाली क्लास के अंदर भी अपन ने की थी। बोलो। और या फिर अगर ज्यादा तकलीफ हो रही है, ज्यादा यदि तकलीफ हो रही है तो फिर आप ऑप्शन पे आ जाओ। कैसे? इसको गुणा कर लिया करो, 26 का 3 गुणा 26 का 3 गुणा 78, 78 और 2 80, और 26 का 3 गुणा कितना आया? 78 है, 78 और 2 80 आ गया। इसका मतलब कितना? बोलो, ये आया कि नहीं आया? तो इस तरीके से सोच लोगे आप, मुझे विश्वास है। देखो फटाफट से, हाँ जी, डन करो फटाफट से सारे की हाँ सर हमें बातें समझ में आ रही है। बता दो जी कि हमें बातें बिल्कुल समझ में आ रही है। ये देखो आपके सामने एक बहुत ही अच्छा नया क्वेश्चन, देखो भाई सारे, अभी अभी तक जितने क्वेश्चन किए हैं ना, ऐसा क्वेश्चन नहीं आया, ये एक नया क्वेश्चन है। अगर इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए तो कैसे करेंगे? देखो दोस्तों, एक छोटी सी बात बता रहा हूं, पचा लेना। क्या वो ऐसे बोलेगा कि अब ध्यान से सुनना मेरी बातों को, जो मैं शब्दों में बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनना। एक कैंडिडेट ए है, वो 30% नंबर लाता है परंतु 40 नंबरों से फेल हो जाता है। एक दूसरा कैंडिडेट बी है, वो 60% नंबर लाता है और 70 नंबरों से पास हो जाता है, 70 नंबर से अधिक से पास हो जाता है। तो यहां पे क्या बात समझ में आ रही है?
यहाँ पे दोस्तों हमें ये बात समझ में आ रही है कि एक कैंडिडेट इतने नंबर लेके आता है, इतने से फेल हो गया, एक कैंडिडेट इतने नंबर लेके आता है, इतने अधिक ले आया, इतने से पास। समझ रहे हो ना, ऐसी कुछ बातें मिलेगी। तो इस शब्दों की बातों का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि 4 डाटा होंगे। कितने डाटा होंगे? 4 डाटा होंगे। 2 परसेंटेज के डाटा होंगे, 2 नंबरों के डाटा होंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन को ऐसे ही करना है जैसे मैं बता रहा हूं अभी कि 4 डाटा होंगे, 2 परसेंटेज के डाटा होंगे, 2 सीधे नंबरों के डाटा होंगे। परसेंटेज वालों का गैप ले लेना और नंबरों को जोड़ लेना। तो वही क्या है, जो गैप आएगा उसी का मान ही उन नंबरों का जोड़ होगा। जो दोनों का गैप आएगा उनका उसका मान क्या होगा? उन नंबरों का जोड़ होगा। इसका मतलब क्या है? यहां देखो, अब देखना भैया, ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूं। यहां 25% है और यहां कितना परसेंट है? 35% है। क्वेश्चन को पढ़ लो। राम ने किसी परीक्षा में 25% अंक प्राप्त किए जो उत्तीर्णांक से 20 अंक कम थे। उसके बाद में उसी परीक्षा में श्याम ने 35% अंक प्राप्त किए जो उत्तीर्णांक से 18 अधिक थे। समझ रहे हो ना, मैंने बोला था ना ऐसा डाटा मिलेगा आपको। तो इन दोनों का तो अंतर लेना है। अंतर का मतलब क्या करना है? माइनस करना है। इन दोनों का क्या आएगा? अंतर। लिख लो यहाँ पे, इन दोनों का परसेंटेज का तो क्या आएगा? अंतर। नंबरों का क्या आएगा? यहाँ 18 नंबर है, यहाँ 20 नंबर है। नंबरों का क्या आएगा? जोड़ आएगा। तो अंतर कितने का? 25 और 35 का अंतर कितने का? अरे बोलो 10 का। अंतर कितने का? 10 का। 10% का अंतर। और 10 का मान कितना है? अंकों का जोड़। समझ रहे हो ना? अरे समझ रहे हो ना, परसेंटेज का अंतर लेना है, नंबरों का जोड़ लेना है। तो 10% का मान कितना आएगा? बोलो 20 प्लस का 18। कितना? 20 प्लस का 18 बोले तो कितना आएगा? बोलो रे, यहाँ पे कितना आएगा? फटाफट से कितना आएगा? 38 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब 10% का मान यदि 38 है तो एक का कितना आएगा? 38 बटा में 10 और 100 तो यहाँ पे 100 तो गुणा करना ही पड़ेगा। इसका मतलब 380, यही आपका आंसर आएगा। और दोस्तों ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा? बी, बबली आ जाएगा। अब डाउट नहीं होना चाहिए। देखो फटाफट से। तो ये दोस्तों क्वेश्चन देखो, लग बड़ा रहा है बट बड़ा नहीं है। अगर आप मेरी बातों को ध्यान से सुन रहे हो तो भी परसेंटेज का तो अंतर लेना है, नंबरों का जोड़ लेना है और उसी अंतर का मान ही उन नंबरों का जोड़ होगा, ये बताया मैंने। ठीक है जी, डन कर दो फटाफट से कि समझ में आ गया। अब देखो, ये देख लो, ये क्वेश्चन तो देखो दोस्तों आपको खुद कर सकते हो। ये वाला अभी करवाया उसके जैसा ही क्वेश्चन है। ये देखो यहां अभी करवाया है उसके जैसा ही क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से देखना। यहां देखो भाई, यहां 28% है, यहां 37% है। 28 और 37% का फर्क कितने का आ गया? 9 का आ गया। कितने परसेंट का फर्क आ गया जी? 9% का। अच्छा, 9% का मान कितना है? एक जगह तो कितना है? 55 है, एक जगह कितना है जी? 17 है। बोलो बात समझ में आ गई क्या? तो यहाँ पे 55 और 17 कितना आएगा? बेहतर आएगा ना। अरे 55 और 17 कितना आएगा? बेहतर आएगा ना। तो ये देखो जी बेहतर आ गया। इसका मतलब 9% का मान बेहतर है। अब वापस से वही नौटंकियां, कितना आएगा? 100 का कितना आएगा? बेहतर बटा 9 गुणा में 100 आ गया। 8 निमा बेहतर। इसका मतलब आप एक बात बताओ। हाँ जी सर पूछो। इसका मतलब 800 अंक का क्या था? पेपर था। कितने अंक का पेपर था दोस्तों? 800 अंक का था। जैसे इस वाले में अपन ने क्या किया था, वो कह रहा है कि परीक्षा का पूर्णांक बताओ। तो यहाँ पे लास्ट इससे अब इस क्वेश्चन की यदि अपन बात करें तो अपने पास क्या आया था? पेपर ही तो आया था कि परीक्षा कितने पूर्णांक की थी। तो कितना आया था? 380। यहां तक देखो, यहाँ ये पेपर कितने नंबर का था दोस्तों? ये पेपर था 800 अंक का। कितने अंक का था? 800 अंक का। इस क्वेश्चन में से पहले वाले क्वेश्चन में यहां तक सेम है ना सारा प्रोसेस? अरे सारा प्रोसेस यहाँ तक तो सेम है। अब नया क्या है सर? नया लास्ट वाली लाइन में है, क्योंकि ये पंगा कर रहा है। क्या पंगा कर रहा है? कि वो कह रहा है तो प्राप्त किए गए तो उत्तीर्णांक क्या था भाई? इतने प्राप्त किए। तो वो कह रहा है मेरे को ये मतलब नहीं है कुल पेपर कितने नंबर का था, मेरे को तो ये बताओ उत्तीर्णांक क्या था। समझ रहे हो? यानी बंदे को उत्तीर्ण होने के लिए कितने नंबर चाहिए थे। 2 तरीके बता रहा हूं, सुन लेना। 2 तरीके बता रहा हूं, पहले तो शब्दों में सुनो। जो लोग 28% निकाल रहे हैं 800 का, उनको 55 जोड़ना पड़ेगा क्योंकि 55 से फेल हो गया। जो लोग 37% निकाल रहे हैं 800 का, उनको 17 घटाना पड़ेगा। क्यों घटाना पड़ेगा? क्योंकि वो पास मार्किंग से 17 ज्यादा ले रहे हैं। समझ में आ गई ना बात? तो अपन 28% से निकाल लेते हैं। कितने परसेंट से? 28% वाले से देखो भाई, 800 का 28%, ये लो जी, काट लो। 8 8 64 कितना आया? 6। और 8 2 16 अच्छा कितना आएगा? 22 आएगा। ये तो क्या है? वो तो 28%, ये तो 224 नंबर तो वो लेके आया।
224 नंबर तो वो क्या है, दिन रात मेहनत करके लेके आया, परंतु 55 से फेल हो गया। यदि 55 और ले आता तो वो क्या हो जाता, पास हो जाता। तो यही तो उसका उत्तीर्णांक है, यही तो इसके उत्तीर्ण होने वाले अंक है, यही क्वेश्चन वाले ने पूछा है। तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, कंफ्यूज तो होना ही नहीं, इसके अंदर क्या जोड़ना पड़ेगा, 55 और जोड़ना पड़ेगा, जोड़ लो 9, फिर कितना 7, ये लो जी 279, यही आपका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, बोलो बी बबली आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा रे, बी बबली, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, देख सकते हो जी आप। और जो लोग क्या कर रहे हैं, जो लोग कह रहे हैं नहीं जी हम तो उल्टे चलेंगे, भी हम तो उल्टे चलेंगे, वो तो आपकी मर्जी है भाई, वो तो आपकी मर्जी। अब कुछ लोग पता है क्या उल्टे पंगे करेंगे, वो 37% निकालेंगे। तो 37% निकाल रहे हो ना, तो उस 37% वाले के अंदर 17 नंबर उसके पास से ज्यादा है, इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, माइनस का 17 कर लेना, आंसर तो आपका 279 ही आएगा जी। बोलो डन कर दो फटाफट से, समझ में आ गया। तो ये क्वेश्चन भी देखा जाए तो वास्तव में है तो पहले के जैसे, परंतु इसमें एक चेंजेस है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन भी करवा दिया। डन कर दो फटाफट से, समझ में आ गया। हाँ जी, इसके बाद में बढ़े आगे। ये देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जी, एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टार लगा लो इस पे। देखो दोस्तों ऐसा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन परसेंटेज का जो ये आप देख रहे हैं, ये दोस्तों वास्तव में यदि देखा जाए तो रीजनिंग का क्वेश्चन है। रीजनिंग का एक टॉपिक है वेन आरेख, जिसके अंदर वो डायग्राम वाले होते हैं ना, वो उसी टॉपिक का क्वेश्चन है। परंतु मैथ में भी देखो ये क्वेश्चन आता है परसेंटेज में, तो इस क्वेश्चन को अपन किस तरीके से करेंगे, ये कह रहा है, पहले क्वेश्चन को पढ़ो बिल्कुल अच्छे से समझते हैं। ये कह रहा है कि किसी परीक्षा में 30% छात्र हिंदी में, 25% छात्र विज्ञान में तथा दोनों विषयों में 10% छात्र फेल हो गए। क्या हो गए जी, फेल हो गए। अब वो कह रहा है कि तो बताओ इनमें कुल कितने प्रतिशत छात्र उत्तीर्ण हुए हैं। आप एक बात बताओ दोस्तों, ये वैसा क्वेश्चन है ना, कैसा, 25% लोग चाय पीते हैं, 35% लोग कॉफी पीते हैं और 10% दोनों ही पीते हैं। हाँ सर वैसा ही है, समझ में आ गया ना। उसके बाद में मैंने ये कहा कि 45% लोग दैनिक भास्कर पढ़ते हैं और 55% लोग राजस्थान पत्रिका पढ़ते हैं और 10% लोग दोनों ही पढ़ते हैं। तो उसके जैसा ही क्वेश्चन है, और वास्तव में इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे, ध्यान यहां होगा तो अभी समझ में आ जाएगा, देखना भाई। अब आप एक बात बताओ, यहां पे इसकी बात करूं ना तो यहां 30% छात्र हैं और वो किस में है जी, हिंदी में। 30% छात्र किस में है, हिंदी में। उसके बाद में यहाँ पे कितने परसेंट छात्र है जी, 25% छात्र हैं और 25% छात्र किस में है, विज्ञान में है। उसके बाद में क्या है कि 10% दोनों में है, 10% क्या है, दोनों में ही है, समझ गए ना। अब देखना दोस्तों, एक आपको छोटी सी यहाँ पे हिंट दे रहा हूं, इस हिंट को ध्यान में रखना। आप मेरे को एक बात बताओ, यदि मैं इस सर्कल पर ऐसे इस सर्कल की बात करूं और इस सर्कल को यदि मैं पूरा करूं, पेन मार्कर जैसे भी इस सर्कल को मैं पूरा कर रहा हूं, और यदि अब मैं नेक्स्ट टाइम इस सर्कल को पूरा करूं, तो ये वाली बात है ना, ये कितनी बार आ रही है, 2 बार आ रही है, कॉमन है ना, ये क्या है, कॉमन है, 2 बार आ रही है ना। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हमें ये हुआ सर, हमें ये बात समझ में आई कि एक यहां जो डाटा होगा, एक यहां डाटा होगा, एक यहां डाटा होगा, इन दोनों को जोड़कर ये कम कर देंगे क्योंकि ये डबल बार आ रहा है। बस ये देसी तरीका है याद रखने का, समझ गए ना। तो इसका मतलब करना क्या है, मोटी मोटी बात बताओ सर हमें, तो मोटी मोटी बात ये है कि 30% प्लस का 25% माइनस का 10%, तो इसका मतलब ये दोनों 55 में से 10 गया, इसका मतलब 45% आ गया। तो सर ये 45% क्या आया है, ये 45% वो प्योर बंदे आए हैं, वो प्योर कैंडिडेट आए हैं जो क्या हो गए, फेल हो गए, जो क्या हो गए, फेल हो गए, अनुत्तीर्ण हो गए। आप एक बात बताओ, 100% बच्चे हैं, उसमें से क्या हो गए, 45% क्या हो गए, फेल हो गए। 45% फेल हो गए तो पास होने वाले कितने होंगे, 55% होंगे। उसने पास होने वाले पूछे हैं, फेल होने वाले, सर उसने तो ना पास होने वाले पूछे हैं। लास्ट वाले लाइन है ना, वो आंखें खोल के देख लेना, क्यों, क्योंकि आपसे एग्जामिनर गलत करवाएगा। कैसे गलत करवाएगा कि वो 45 का डाटा भी दे रहा है, वो 55 का भी दे रहा है, आप तो खुश हो जाओगे 45 निकाल के, आप 45 निकाल के खुश हो जाओगे, खुश नहीं होना, समझ रहे हो ना। लास्ट वाली लाइन पढ़ लेना, ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा, 55 ए एप्पल आ जाएगा।
फटाफट से डन कर दो कि सर हमें कोई भी डाउट नहीं है। बोलो, बात समझ में आ गई ना। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। एक इस क्वेश्चन में एक छोटी सी खास बात और बता देता हूं, वो और ध्यान से सुनना भाई। जैसे यहां पे देखना इस तरीके से है ना, यहां देखो अब उसने क्या कहा, यहां इतने फेल है, यहां इतने फेल है, यहां इतने फेल है। हमेशा ध्यान रखना डाटा कैसे रहेगा, फेल फेल बीच में भी फेल, पास पास पास, यानी तीनों डाटा रहेंगे। ऐसे नहीं है दो फेल वाले बीच में एक पास वाला दे दे, फिर कैसे करेंगे, फिर 100 में से कम करके फेल वाला लिख लो। अगर वो ये दे देना इतने इसमें फेल है, इतने इसमें फेल है, यानी इतने इसमें फेल है, इतने इसमें फेल है, इतने इसमें पास है, तो फिर पास नहीं उसको फेल बनाओ। और फेल कैसे बनाएंगे, 100 में से कम करके फेल बना लो। तीनों डाटा फेल के आगे दोनों को जोड़कर बीच वाला घटा दो, वो प्योर फेल होने वाले कैंडिडेट आ जाएंगे। तो बात समझ में आ गई ना। इस तरीके से भी वो कर सकता है, अरे समझ गए ना, इस तरीके से भी वो कर सकता है। पर अब कोई भी क्वेश्चन में डाउट नहीं होना चाहिए जी। नेक्स्ट देखो दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, चुनाव वाला क्वेश्चन आ गया। चुनाव तो करवाते हैं ना, देखो अभी चुनाव करवाते हैं, देखना भाई। अब देखो जी, ये देखो अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए ये भी नया क्वेश्चन है। देखो अगर इस तरीके का क्वेश्चन, देखो दोस्तों हर एक टाइप जो अभी अपन ने क्वेश्चन पीछे किए हैं वो हर एक टाइप के मैंने बता दिए कि आपको इस तरीके से ऐसे करना है, इस तरीके से ऐसे करना है, ठीक है ना। तो कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अब अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए ये एक नए टाइप का क्वेश्चन है, इसको कैसे करेंगे देखना भी। ये चुनाव वाले क्वेश्चन कैसे करते हैं, वो कह रहे हैं कि एक चुनाव में 2 प्रत्याशी थे जिनमें से एक प्रत्याशी को 60% मत मिले। आप तो मेरा साथ दो, मेरे साथ बातें करो। देखो यहाँ पे 100% वोट है। अच्छा आप एक बात बताओ, एक कैंडिडेट को यदि 60% वोट मिलते हैं तो दूसरे कैंडिडेट को कितने परसेंट वोट मिले, 40% वोट मिले। इसका मतलब जीतने वाला 40 से जीता होगा, हारने वाला 20 से, सॉरी है ना। इसका मतलब जीतने वाला 20 से जीता होगा, हारने वाला 20 से हारा होगा। यही बात है ना भाई। आप मेरे को बताओ सर आप क्या बोल रहे हो, मैं ये बोल रहा हूं कि 100% वोट है, एक कैंडिडेट को 60% मिला है, दूसरे कैंडिडेट को 40% मिला है। हारेगा कौन सा 40 वाला, जीतेगा कौन सा 60 वाला। और कितने अंतर से जीतेगा, 20% के अंतर से जीतेगा। बोलो, क्योंकि वोटिंग पड़ी होगी, 40-40 पे कहीं आए होंगे, पर उससे ऊपर बढ़ने वाला क्या हो जाएगा, जीत जाएगा। तो इसका मतलब कहानी क्या है कि 60 वाला जीता है, परंतु कितने परसेंट अधिक वोटों से जीता, 20%। मैं ये बोल रहा हूं कि कितने परसेंट अधिक वोटों से जीता, तो 20% अधिक वोटों से जीता। अच्छा अब देखो, अच्छा ये 20% अधिक वोटों से जीत गया। अब मैं बोलूं कि ये हारा कितने से, इसका मतलब 20% वोट से ये हार गया। क्यों, क्योंकि इसको 20% कम मिले हैं। बात समझ में आ गई है। अब देखो जी, अब यहां तक कंप्लीट हो गया। इसके बाद में पढ़ो, हारने वाले कैंडिडेट को 2400 मत मिले हैं, 2400 मत कम मिले हैं। यानी हारने वाले कैंडिडेट को कितने कम मिले हैं, 2400 मत कम मिले हैं। बात समझ में आ गई ना। तो आप एक बात बताओ, हारने वाले को 40 मिले, जीतने वाले को 60, तो आप अपने शब्दों में क्या बयां करना चाहते हो। आप क्वेश्चन वाले को ये बोलो कि तू तो 2400 बता रहा है कम मिले, हम बता रहे हैं कि 20% कम मिले हैं। देख लो से, अरे मैं ये कह रहा हूं, हम तो बोल रहे हैं 20% कम मिले हैं और क्वेश्चन वाला बोल रहा है 2400 मत कम मिले हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 20% का मान कितना आया, 2401 का कितना आएगा जी, 2400 बटा में 20 गुणा में कितना आएगा, 100 आ जाएगा। तो यहां से क्या आएगा, यहां से दोस्तों कुल वोट आएंगे। यहां से क्या आएगा, ये 12, एक बिंदिया ये रही, 2 ये रही, इसका मतलब कितना आया, 12,000 आया। अरे कितना आया, 12,000 आया। और आपको एक बढ़िया सी बात यहाँ पे और बता देता हूं, ये क्या है, कुल वोट है। ये क्या है, कुल वोट आ गए यहाँ पे। अरे बोलो, बात समझ में आ रही है क्या। अपन ने इससे पहले जो फेल पास वाले क्वेश्चन किए थे, अपन यही कर रहे थे ना, उत्तीर्णांक के परसेंटेज बराबर में जो रियल उत्तीर्णांक नंबर है, वहां से क्या आता था, कुल पेपर कितने नंबर का है। और यहां से अब ये सेम कहानी यहाँ पे है, ये सेम कहानी है क्या, कि आप देखो, आप तो बोल रहे हो 20% कम मिले हैं, क्वेश्चन वाला बोल रहा है 2400 मत कम मिले हैं। इसका मतलब 20% का मान 2400 है। तो यहां से आएगा क्या, यहां से आंसर नहीं, यानी कहने का मतलब, यानी जो लाइन पूछे वो तो देख लेना, हो सकता है आंसर में वो यही पूछ ले कि कुल वोट कितने हैं। पर मेरे कहने का भाव क्या है, मेरे कहने का भाव ये है कि यहां से आएगा वो हमेशा टोटल आएगा। यहाँ टोटल वोट आ गए हैं, उसने क्वेश्चन में टोटल वोट नहीं पूछे हैं। तो क्या पूछा है, सर जीतने वाले प्रत्याशी को कितने मत मिले हैं। इसका मतलब जीतने वाले प्रत्याशी को बता दो, आप बता दो कितने मिले हैं, 60% मिले हैं। तो 12,000 का 60% निकाल लो,
अरे 12,000 का 60%, 12 छिक्का 72 आया कि नहीं आया? इसका मतलब जीतने वाले कैंडिडेट को 7200 मिले हैं। कितने मिले हैं जी? 7200, 12 छिक्का 72, ये लो जी 7200 मिले हैं। ऑप्शन नंबर बी बबली आ जाएगा और डन कर दो कि सर हमें बिल्कुल ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया है। हाँ जी, बोलो, बात समझ में आ गई ना? तो देखो दोस्तों, अभी जो अपन ने ये चुनाव वाला जो क्वेश्चन किया है ना, इस तरीके के दोस्तों अपन कुछ क्वेश्चन और भी करने वाले हैं, ताकि आपका किसी भी तरीके का कोई भी क्वेश्चन नहीं रहे, कोई डाउट नहीं रहे। समझ रहे हो ना? और यहाँ पे दोस्तों इस क्लास के अंदर मैंने जितने भी क्वेश्चन करवाए ना दोस्तों, बिल्कुल मैं कहता हूँ जी एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और आप इनको एक बार उन क्वेश्चनों को और करना बिल्कुल, कि किस तरीके से करवाए हैं सर ने। बोलो, बात समझ में आ रही है ना? तो सारे के सारे लोग फटाफट से डन कर दो कि सर आज वाली इस क्लास में जितने भी क्वेश्चन किए हैं वो बिल्कुल हमें सारे के सारे अच्छे से समझ में आ गए हैं। तो दोस्तों इस क्लास में अपन यहीं तक पढ़ेंगे और नेक्स्ट क्लास में अपन इसी क्वेश्चन सीरीज के साथ अपन आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।